दुनिया का एक छोटा सा देश माल्टा एकाएक चर्चा में आ गया है और भारत देश का ऐसा ही कोई नागरिक बचा होगा जो माल्टा को नहीं जानता हो। पहले नाम नहीं सुना था माल्टा का। माल्टा एक ऐसा देश है जहां जाकर के कोई भी व्यक्ति वहां की नागरिकता ले सकता है। अगर आपके पास पैसा है तो आप पैसा दे करके वहां की नागरिकता ले सकते हैं, वहां कारोबार कर सकते हैं और वहां की जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, यानी जाने वाले की इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सीक्रेट रखी जाती है। इसका मतलब क्या है कि आप चाहे जितना मर्जी भ्रष्टाचार करके, जितना मर्जी बड़े से बड़ा अपराध करके आप माल्टा की नागरिकता ले लीजिए। अब माल्टा का जिक्र आप कहेंगे कि क्यों हुआ? माल्टा का जिक्र इसलिए हुआ है कि सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड चल रहा है। शिवसेना के एक नेता ने पूरे डंके की चोट पर दावा किया है कि पूर्व चुनाव आयुक्त मिस्टर राजीव कुमार माल्टा में देखे गए। मेरे दोस्त ने मुझे फोन करके बताया कि ये राजीव कुमार तो माल्टा में मेरे को घूमते हुए दिखा। उसने ये नहीं बोला कि माल्टा में भीख मांगते हुए दिखा, ऐसा नहीं बोला, उसने घूमते हुए बोला। और माल्टा ही एक फर्जी देश है जहाँ पे कोई भी घुस जाओ। हाँ, वहां पे तो तुमको इमिग्रेशन में घूस दे के आप नागरिकत्व ले सकते हो। जिस तरीके से वोटों की चोरी का मामला पूरे देश में गरमा गया है और कांग्रेस के राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी का पूरा डाटा पेश कर दिया और दावा किया है कि 1 लाख से भी ज़्यादा वोटों की चोरी हुई है। अगर ये चोरी वाकई में हुई है, अब क्योंकि चुनाव आयोग बिल्कुल मौन साध करके बैठा है, इतना बड़ा आरोप लगाने के बावजूद भी चुनाव आयोग केवल राहुल गांधी को एफिडेविट देना चाहिए, जबकि राहुल गांधी पूरे डंके की चोट पर कह रहे हैं कि जो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का डाटा हमें प्रोवाइड किया गया, 7 फुट का डाटा, यानी इतने कागज हमें दिए गए, अगर ये फेक है तो चुनाव आयोग एफआईआर दर्ज करे या चुनाव आयोग ये कहे कि ये जो इन्होंने डाटा पेश किया ये बिल्कुल फेक है और ये जो इनके पास लिस्ट है वो चुनाव आयोग ने नहीं दी। राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि हमने बाकायदा चुनाव आयोग से सारी की सारी लिस्ट ली है। अब सवाल फिर माल्टा का आ जाता है। जब से राजीव कुमार जो 1984 बैच के आईएएस रहे, डिस्ट्रिक्ट में डिप्टी कमिश्नर रहे, अलग अलग पदों पर रहे, इवन के आरबीआई में भी वो अपनी सेवाएं दे चुके हैं, घाट घाट का पानी पीने वाले और एक चवन्नी छाप, सड़क छाप या ट्रक के पीछे जो शायरी लिखी होती है उस शायरी के अंदाज में चुनाव से पहले जो घोषणा करने आते थे उसी अंदाज में करते थे और फिर उनके इंटरव्यू में यहाँ तक भी सुना गया कि वो हिमालय पर जाएंगे अपने आप को शुद्ध करने के लिए। अब सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि राजीव कुमार पिछले 6 महीने से कहाँ हैं? इतने बड़े बड़े पदों पर, संवैधानिक पद के चीफ रहे राजीव कुमार कहाँ हैं? क्या सरकार की नैतिक जिम्मेदारी नहीं है कि जब ये सवाल खड़ा हो गया, सोशल मीडिया पर ये सवाल तैर रहा है कि राजीव कुमार देश छोड़कर भाग गए हैं, हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं करते, लेकिन सोशल मीडिया पर जो आवाज़ निकल रही है, क्या उसका खंडन करना सरकार का दायित्व नहीं है? क्या इसका खंडन करना चुनाव आयोग का दायित्व नहीं है? क्योंकि चुनाव आयोग के तो मुख्य चुनाव आयुक्त तो राजीव कुमार रहे हैं। इसके साथ साथ जब पूरी सोशल मीडिया पर यह बात फैल रही है, क्या राजीव कुमार के पास ये बात नहीं गई? सरकार को चाहिए, राजीव कुमार को चाहिए कि वो सामने आकर के बताए कि वो ना तो माल्टा में गए और ना कहीं विदेश में गए, वो तो हिमालय की कंदराओं में बैठ कर के 24-24 कैमरों के साथ ना सही, बिल्कुल एकांत में बैठ कर के भजन संध्या कर रहे हैं। या सरकार ये बताए कि वो माल्टा गए हैं तो कब गए और कितने दिन रहे, और जो ये दावे हो रहे हैं कि उन्होंने माल्टा की नागरिकता ले ली है उसका खंडन सरकार सामने आकर के करे। अब जो सवाल उठाएंगे उनको कहेंगे कि देश के खिलाफ काम कर रहे हैं। अरे देश के खिलाफ क्यों काम कर रहे हैं?
विपक्ष का काम है आवाज़ उठाना। अगर उनकी नज़रों में कोई बात ऐसी आती है जो देश के हित में नहीं है तो आवाज़ उठाना विपक्ष के नेताओं का दायित्व है। जो मुख्य चुनाव आयुक्त रहे और जिनकी देख रेख में पिछले चुनाव हुए हैं, अगर उनकी देख रेख में ही एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में 1-1 लाख वोटों की चोरी हो जाती है या वहाँ पर फेक वोट बना दिए जाते हैं, 0 नंबर के मकानों के नाम से लोगों के वोटर कार्ड बन जाते हैं और ना जाने क्या क्या हो जाता है, और वो देशभक्त राजीव कुमार अगर कहीं गायब हो जाते हैं तो उनको साक्षात प्रकट हो करके बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश के लोगों को बताना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि विपक्ष के 300 सांसद जब सड़कों पर उतरे, सड़क पर उतरकर पूरे डंके की चोट पर कहा है कि अगर किसी ने भी धांधली की है, घोटाला किया है, हमारी सरकार आने पर उनके साथ पूरा हिसाब किया जाएगा, भले ही वो रिटायर ही क्यों ना हो जाएं। और जिस तरीके से बांग्लादेश के चुनाव आयुक्त को जूतों से पीटने का काम वहाँ की जनता ने किया है, वहाँ के चीफ जस्टिस को उतार करके वहाँ के स्टूडेंट ने सड़कों पर दौड़ाने का काम किया है, कहीं इससे घबराकर राजीव कुमार देश से चले तो नहीं गए। ऐसा नहीं है कि माल्टा में कोई घूमने के लिए नहीं जा सकता, जा सकता है, लेकिन किशोर तिवारी का दावा तो ये है कि उनके किसी जानकार ने राजीव कुमार को माल्टा में घूमते हुए देखा है और उन्होंने ये भी कहा कि राजीव कुमार कोई वहाँ पर भीख नहीं मांग रहे थे, वो सैर कर रहे थे, सैर करते हुए उनको देखा है। अब इसका अंदाज़ा आप किसी भी तरीके से लगा लीजिए, लेकिन एक बात विडंबना इस देश में ज़रूर है कि राजीव कुमार हो रिटायरमेंट के बाद वो नहीं देखे गए। देश के उपराष्ट्रपति श्रीमान धनखड़, जगदीप धनखड़ साहब, जो रातों रात इस्तीफा दे करके गायब हो गए, उनका नहीं पता। अरे भाई साहब, जब इतनी ज़्यादा क्रिटिकल स्थिति थी, स्वास्थ्य इतना ज़्यादा खराब था कि वो 1 मिनट भी कुर्सी पर नहीं रह सकते थे, तब फिर बीजेपी के नेता उनका हालचाल पूछने के लिए क्यों नहीं गए? इतनी क्रिटिकल स्थिति में तो आदमी को हॉस्पिटल में एडमिट होना ही चाहिए, लेकिन जैसे ही उन्होंने इस्तीफा दिया उसके बाद उनका पता नहीं है वो कहाँ गए, कहाँ पर हैं। कोई कहता है हाउस अरेस्ट कर लिए गए हैं, कोई कहता है कुछ, कोई कहता है कुछ। हालांकि जब कोई बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। ये बात तो सरकार का दायित्व है क्लियर करना कि देश के पूर्व उपराष्ट्रपति कहाँ हैं, उनका स्वास्थ्य कैसा, उनसे मिलने के लिए कौन कौन लोग गए, उनके स्वास्थ्य की चिंता किन किन लोगों को है, उनके स्वास्थ्य को दुरुस्त करने के लिए सरकार ने क्या क्या कदम उठाए, ये बताना सरकार का दायित्व है। लेकिन मेन बात राजीव कुमार की है, जिन्होंने चुनाव कराने का काम किया, वोट बनवाने का काम किया, वोटों को कटवाने का काम किया और ना जाने कितनी फेक आईडी बनवाने का काम किया, वो राजीव कुमार कहाँ पर हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि उनको यूज कर लिया गया और उसके बाद फिर उन्हें अकेला ही छोड़ दिया गया? कुछ भी हो सकता है, लेकिन देश की जनता तो जानेगी ना, क्योंकि लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करने वाले अगर शीर्ष स्थान पर बैठे हुए चुनाव आयुक्त अगर गायब हो रहे हैं या वो कुछ बोल नहीं रहे हैं, जब उन पर पूरे तौर पर सीधे तौर पर लांछन लगाने का काम, उनके ऊपर आरोप लगाने का काम हो रहा है, तब भी वो मौन साध कर क्यों बैठे हैं? रही बात माल्टा की नागरिकता की, माल्टा की नागरिकता तो जिनके सिर के ऊपर वरदस्त प्राप्त है उन्हें पैसे की तो कोई दिक्कत नहीं हो सकती। अब लोग अलग अलग से ट्रेंड चला रहे हैं, इतने पैसे दिए गए, इतने दिए गए। हम इसकी पुष्टि नहीं करते क्योंकि हमारे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन क्योंकि सोशल मीडिया में और बहुत से प्लेटफार्म पर ये चर्चा निकल पड़ी है कि देश के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार माल्टा में देखे गए और वो देश को छोड़कर भाग चुके हैं। अब हम इस बात की पुष्टि इसलिए नहीं करते और हमारा ऐसा मानना है कि राजीव कुमार तो पक्के देशभक्त हैं,
वो देश को छोड़कर क्यों जाएंगे? कोई सरकार भी नहीं बदली है कि उनके स्वाभिमान को कोई खतरा हो सकता है या कोई इस प्रकार का टकराव हो सकता है। निश्चित तौर पर ये बात झूठ हो सकती है। राजीव कुमार सैर करने के लिए गए हों माल्टा में या किसी अन्य देश में जहाँ नीरव मोदी रहते हो, जहाँ विजय माल्या रहते हो, उनसे मिलने के लिए भी जा सकते हैं, क्योंकि मुलाकात तो कोई भी किसी से भी कभी भी कर सकता है। लेकिन हमारा दावा ये है कि राजीव कुमार देश छोड़कर नहीं भागे हैं, क्योंकि देशभक्त लोग देश छोड़कर नहीं भाग सकते। वो देश को मजबूती प्रदान करने का काम करते हैं, लोकतंत्र को तंदुरुस्त बनाने का काम करते हैं, लोकतंत्र को मजबूत करने का काम करते हैं। फिर ये तो स्तंभ रहे हैं लोकतंत्र को जिंदा रखने का, लोकतंत्र को ताकत प्रदान करने का। ये साक्षात जीवित साक्षात्कार है राजीव कुमार। तो राजीव कुमार को तो सामने आना ही चाहिए। अब अन्य लोग किस तरीके की बात करेंगे, उन सब का मुंह बंद कर देना चाहिए और एक देशभक्ति की मिसाल राजीव कुमार को पेश करनी चाहिए सामने आकर के, और बताना चाहिए कि वो पिछले 6 महीने से कहाँ थे। और इसके साथ साथ अगर वो माल्टा में गए हैं तो कब गए हैं, माल्टा की नागरिकता ली है तो कब ली है और कितने पैसों में ली है, माल्टा की नागरिकता लेने का प्रोसीजर उन्होंने कौन से वाला अडॉप्ट किया, सरकार की उनके ऊपर आशीर्वाद का हाथ उनके ऊपर था या नहीं था, या वो किसी भय से गए या वो अपनी मर्जी से गए हैं। ये राजीव कुमार को क्लियर करना चाहिए और सरकार को क्लियर करना चाहिए कि पूर्व चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार कहाँ हैं, और अगर वो देश से घूमने के लिए भी गए हैं तो सरकार के पास पूरी जानकारी होती है। इसके साथ साथ चुनाव आयोग को भी अपने पूर्व चुनाव आयुक्त के बारे में निश्चित तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्थिति को स्पष्ट करना चाहिए, क्योंकि ये लोगों के इकबाल का प्रश्न है, ये चुनाव आयोग के इकबाल का प्रश्न है, ये चुनाव आयोग की अस्मिता का भी प्रश्न है। कहीं ऐसा ना हो कि लोगों के दिलो दिमाग में कुछ और मैसेज चला जाए और जैसा बांग्लादेश में हुआ, कहीं इस देश का यूथ ये ना समझ बैठे कि कोई बड़ी धांधली हुई है और इस डर से वो देश छोड़ कर के चले गए हैं। इसलिए राजीव कुमार को, सरकार को, चुनाव आयोग को सामने आकर के स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। बाकी हमारा मानना है कि राजीव कुमार देश छोड़कर नहीं भाग सकते, क्योंकि पक्के देशभक्त हैं और ऐसे ऐसे देशभक्तों की इस देश में सख्त ज़रूरत है। लोकतंत्र की मजबूती और कैसे होगी, कम से कम अपने चुनाव आयोग का, जहां उन्होंने एक लंबे समय तक सेवा दी है, उनका मार्गदर्शन करने के लिए ही राजीव कुमार जी प्रकट हो जाइए, प्रकट हो जाइए, प्रकट हो जाइए। बोलो भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम।